गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कण के लिए बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बारे में पढ़ा था। आज हम कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण के बीच में संबंध देखेंगे और कण तंत्र के लिए बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग की बात भी करेंगे। तो देखिए, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में रिलेशन निकालने के लिए सिंस dj अपॉन dt इक्वल्स टू d ओवर dt, j की जगह हम रखेंगे r क्रॉस p, क्योंकि j जो होता है कोणीय संवेग वो होता है किसी कण के लिए संवेग का, रेखीय संवेग का आघूर्ण। तो ये होता है जो कण है उसका किसी नियत बिंदु से, जिस अक्ष के प्रति वो घूर्णन गति कर रहा है उसके किसी नियत बिंदु से वेक्टर डिस्टेंस r क्रॉस p। इसको हम सॉल्व करेंगे dr अपॉन dt क्रॉस p, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही फैक्टर्स इसमें लेते हैं हम, प्लस r क्रॉस dp अपॉन dt। नाउ सिंस dr अपॉन dt इज इक्वलेंट टू v, जो कि वेग, रेखीय वेग को व्यक्त कर रहा है, तथा p इक्वल्स टू होता है mv, p इज द लीनियर मोमेंटम। अतः dr अपॉन dt क्रॉस p हो जाएगा dr ओवर dt इज p, v, तो v क्रॉस mv, एंड m कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए v क्रॉस v जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो सेम वेक्टर क्वांटिटीज़ का वो ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा होता है और साइन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। सो dj अपॉन dt हमारे पास रिमेनिंग बचा r क्रॉस dp अपॉन dt। लेकिन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से सिंस dp अपॉन dt जो होता है वो अप्लाइड फोर्स होता है, दैट इज़ द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो कि फोर्स के इक्वलेंट होता है, इसलिए dj अपॉन dt इक्वल्स टू r क्रॉस f। और r क्रॉस f हमने निकाला था पहले, बल आघूर्ण के बराबर होता है, तो dj अपॉन dt इक्वल्स टू टॉ हो गया। तो जैसे ही लीनियर मोशन में f इक्वल्स टू dp अपॉन dt होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर अप्लाई किए गए फोर्स के इक्विवेलेंट होती है, इसी तरह से कोणीय गति में जो कोणीय संवेग है j, उसमें परिवर्तन की दर वो इक्वल है अप्लाइड टॉर्क के या बल आघूर्ण के। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है टो इक्वल्स टू dj और dt, ये आपको कोणीय गति के लिए बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध बता रही है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कण तंत्र के लिए कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण। देखिए, जो जे और टो की हमने बात करी थी पहले, वो एक कण के लिए, एक पार्टिकल के लिए या एक सिस्टम के लिए हमने बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि पूरा कण तंत्र है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अगर, तो उसके लिए हम जे और टॉ की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, हमने माना कि कोई कण तंत्र है जो कि बहुत से कणों से मिलकर बना है और स्वतंत्र रूप से गतिमान है। इसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके कोणीय संवेग क्रमशः J1, J2, J3 इस तरह से हमने मान लिए, और किसी बिंदु के सापेक्ष जो नियत है, नियत बिंदु के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग विभिन्न कणों के कोणीय संवेग के सदिश योग के बराबर होगा। J इक्वल्स टू टोटल जो J होगा, टोटल कोणीय संवेग, वो बराबर होगा J1 प्लस J2 प्लस J3 अप टू Jn, अगर हमने माना कि इसमें n पार्टिकल्स हैं। या हम J1, J2, J3 इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। R1 क्रॉस M1 V1, हमने मान लिया कि पहले पार्टिकल का द्रव्यमान M1 है, उसकी नियत बिंदु से जो दूरी है R1 है और वेग उसका V1 है। अगर वो स्वतंत्र माने, उसे एक स्वतंत्र निकाय माने, तो उसका वेलोसिटी V1 मान लिया। इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल का द्रव्यमान M2 है, क्रिया रेखा से दूरी R2 है तथा वेग V2 है। इसी प्रकार से सभी पार्टिकल्स के लिए पैरामीटर्स हमने मान लिए हैं। यहाँ पर अगर हम इसे एक्यूमुलेट करके लिखें तो हम यहाँ पे समीशन क्या यूज़ करेंगे, i इसमें वेरिएबल है, i इक्वल्स टू 1 to n, और इसको हम लिख देंगे ri क्रॉस mi vi। तो ये कण तंत्र के लिए क्या है, कोणीय संवेग की बात हो गई। अब हम निकालेंगे कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर इक्वेशन निकाली है हमने, इक्वेशन नंबर 1 से ये डिनोट हो रही है, J इक्वल्स टू समीशन i इक्वल्स टू 1 to n ri क्रॉस pi। ये इक्वेशन मूल बिंदु के सापेक्ष है। कण तंत्र का कोणीय संवेग बता रहा है मूल बिंदु के सापेक्ष। अब हम लेंगे द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग। तो देखिए, यहाँ जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसकी एक्सिस XYZ है, मूल बिंदु O है।
यहाँ पर कोई बिंदु है P, मतलब कि कोई हमने आर्बिट्रेरी एक पार्टिकल मान लिया है इस कण तंत्र में। जो डॉट्स हैं वो पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं, और एक आर्बिट्रेरी पार्टिकल हमने P ले लिया है जिसके पैरामीटर्स mi vi हैं, अर्थात इसका द्रव्यमान mi है और वेग vi है। इसकी मूल बिंदु से डिस्टेंस कितनी है? ri। ओके, देन सेंटर ऑफ मास, जो द्रव्यमान केंद्र है उसे C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C की डिस्टेंस मूल बिंदु से RCM है, इसका पोजीशन वेक्टर, और मूल बिंदु के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण P का पोजीशन वेक्टर इज RI प्राइम। ठीक है, इस तरह से हमने ये माना है। तो देखिए बिंदु O के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग क्या होगा? दिस इज, अगर हम इसे J नोट माने, J नोट इक्वल्स टू समीशन I इक्वल्स टू 1 to n mi ri क्रॉस vi, क्योंकि O जो है मूल बिंदु है और मूल बिंदु के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग हमने पहले ही डिराइव कर लिया है। सो दैट इज समीशन I इक्वल्स टू 1 to n ri क्रॉस pi, जहाँ mi आयत कण का मास है। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग हमने मान लिया JCM प्राइम, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कण तंत्र का कोणीय संवेग है। सो ये इक्विवेलेंट हो गया I इक्वल्स टू 1 to n समीशन mi RI प्राइम क्रॉस VI प्राइम। यहाँ पे प्राइम लगाएंगे हम, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जब भी हम पैरामीटर्स की बात करेंगे, वेरिएबल्स की बात करेंगे, वहाँ हम प्राइम का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया समीशन I इक्वल्स टू 1 to n mi RI प्राइम क्रॉस VI प्राइम। अब देखिए डायग्राम से, सिंस RI प्राइम जो हम ट्राइंगल लो लगाएंगे यहाँ पर, RI प्राइम की वैल्यू हम देंगे RI माइनस RCM। इक्वेशन 3 को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डी आर आई प्राइम अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर आई अपॉन डी टी माइनस डी आर सी एम अपॉन डी टी। तो ये होगा हमारा वी आई प्राइम की वैल्यू आ गई, वी आई प्राइम इक्वल्स टू वी आई माइनस वी सी एम। दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। जे सी एम प्राइम इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई माइनस आर सी एम क्रॉस वी आई माइनस वी सी एम। सो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इसको इसी ऑर्डर में ओपन करेंगे। समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई क्रॉस वी आई, देन माइनस साइन एम आई आर आई क्रॉस वी सी एम, अगेन माइनस साइन एम आई कैपिटल आर सी एम क्रॉस वी आई प्लस एम आई आर सी एम क्रॉस वी सी एम। समीशन को लेंगे हम, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई क्रॉस वी आई माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई क्रॉस वी सी एम माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर सी एम क्रॉस वी आई प्लस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर सी एम क्रॉस वी सी एम। अब सिंस आर सी एम और वी सी एम ये क्या है? ये कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र के पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी हैं। तो ये जो होते हैं दोनों क्वांटिटीज़ कांस्टेंट होती हैं, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र एक ही होता है, दो नहीं होते, डिफरेंट नहीं होते। एक ही द्रव्यमान केंद्र सिस्टम में पाया जाता है, तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी और उसका पोजीशन वेक्टर भी उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कांस्टेंट होगा। तो ये इनको हम समीशन के बाहर ले सकते हैं। तो देखिए समीशन जे सी एम प्राइम इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n आर आई क्रॉस एम आई वी आई माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई क्रॉस वी सी एम। ओके, तो हमने इसे समीशन से बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये रहेगा तो राइट हैंड साइड में ही, क्योंकि क्रॉस ऑर्डर चेंज नहीं होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हम इसे रखेंगे राइट हैंड साइड में। लेकिन इसको ब्रैकेट लगाने का मतलब है हमने समीशन का इफेक्ट इस पर ख़त्म कर दिया है। ये सभी ith पार्टिकल, जो भी पार्टिकल की हम बात करेंगे, उनका एम और आर को क्रॉस करके हम उनको ऐड कर लेंगे, देन हम सभी को एक साथ ही वी सी एम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें आर सी एम क्रॉस वी आई में आर सी एम को हम समीशन से बाहर ले लेंगे, तो ये रहेगा लेफ्ट साइड में। सो माइनस आर सी एम समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई वी आई प्लस आर सी एम क्रॉस वी सी एम एंड देन समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई। नाउ सिंस आई इक्वल्स टू 1 to n समीशन एम आई आर आई की वैल्यू होती है कैपिटल एम आर सी एम। ओके, तो एंड समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई वी आई की वैल्यू होती है कैपिटल एम वी सी एम, एंड समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई इक्वल्स टू कैपिटल एम होता है। ये सारे पार्टिकल्स का जो मास है उनका एडिशन है, दैट इज इक्वलेंट टू द मास ऑफ द सिस्टम। तो हम ये तीनों वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट कर देंगे। जे सी एम प्राइम इक्वल्स टू जे नोट,
क्योंकि पहला जो टर्म है इक्वेशन का वो क्या बता रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग को व्यक्त कर रहा है। इसे हमने जे नोट माना था। सो जे सी एम प्राइम इक्वल्स टू जे नोट माइनस एम जो सेकेंड टर्म लेंगे हम माइनस एम आर सी एम लिखेंगे हम इसकी जगह, तो ये हो गया माइनस एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम। इसी तरह थर्ड टर्म में हम लिखेंगे माइनस आर सी एम क्रॉस, और ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है ये बनेगी कैपिटल एम वी सी एम, पुट कर देंगे, प्लस आर सी एम क्रॉस वी सी एम कैपिटल एम। तो सेकेंड और फोर्थ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा जे सी एम प्राइम इक्वल्स टू जे नोट माइनस आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम। एंड आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम का मतलब हो गया पी सी एम, मतलब कि मूल बिंदु के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास फ्रेम का रेखीय संवेग। ये सेंटर ऑफ मास का रेखीय संवेग को व्यक्त कर रहा है। आरसीएम क्रॉस पीसीएम क्या हो गया, ये हो गया मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग। ठीक है, तो जे सी एम प्राइम की वैल्यू हो गई जे नोट माइनस जे सी एम ओ। तो जे सी एम ओ का मतलब हो गया कि द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग को व्यक्त कर रहा है। तो इक्वेशन 8 से हम ये निकाल लेंगे कि जे नोट की वैल्यू मूल बिंदु के सापेक्ष कण तंत्र के कोणीय संवेग की वैल्यू आती है जे सी एम ओ मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के कोणीय संवेग प्लस जे सी एम प्राइम का मतलब हो गया द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग, इन दोनों के योग के बराबर। तो ये जो जे नोट की वैल्यू है यहाँ से हम द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कण तंत्र पर बल आघूर्ण। कण तंत्र का बल आघूर्ण हम वैसे ही मानेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे जिसकी एक्स वाई जेड एक्सेस होगी और ओ मूल बिंदु होगा। इसी प्रकार हम कोई भी आर्बिट्रेरी पार्टिकल चूज करेंगे, आइथ पार्टिकल, और उसके लिए सिंस हमने फाइंड आउट किया है किसी कण तंत्र का कोणीय संवेग होता है जे इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n आर आई क्रॉस पी आई। उपयुक्त समीकरण को समय के सापेक्ष हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो डी जे अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी और डी टी, जे की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो यहाँ से हमें जो ऑपरेटर है डी ओवर डी टी ये इक्वेशन के अंदर ऑपरेट करेंगे। समीशन को हम बाहर रखेंगे, आई इक्वल समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n डी आर आई ओवर डी टी क्रॉस पी आई प्लस आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर डी टी। But since dri over dt cross pi, that is equivalent to, since dri upon dt is velocity vi cross mvi, mi vi, again vi cross vi क्योंकि सेम वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 आएगी। एंड dpi over dt is fi, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट जो टर्म है वो 0 हो गई और सेकंड टर्म की वैल्यू हमारे पास बचेगी, दैट इज dj over dt, that is equals to summation i equals to 1 to n ri cross fi। यदि कण तंत्र पर लगने वाला बलाघूर्ण टो है, अगर हम इसे टो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो टो इक्वल्स टू डी जे और डी टी इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई। तो ये इक्वेशन, ये बलाघूर्ण की वैल्यू मूल बिंदु के सापेक्ष कण तंत्र पर लगने वाला बलाघूर्ण बताता है। जब कण तंत्र में कण गतिमान होते हैं तो उनकी गति बाह्य तथा अन्योन्य क्रिया के आंतरिक बलों के प्रभाव में होती है। तो देखिए, जब भी किसी कण तंत्र की गति होती है तो उस पर दो तरह से बल कार्य करते हैं। एक तो वह बल जो कि बाहरी रूप से अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होते हैं, और दूसरे तरीके का बल वो होता है जो कि पार्टिकल्स के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से, अन्योन्य क्रिया जब पार्टिकल्स करते हैं तो उनकी वजह से एक दूसरे पर वो फील करते हैं। ओके, तो दो तरह के बल, जो टोटल नेट फोर्स होता है उसमें हमें एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल दोनों का इंक्लूजन करना पड़ता है। लेकिन कण तंत्र के किसी कण पर कार्य करने वाला परिणामी बल बाह्य तथा आंतरिक बलों के सदिशों के बराबर होता है। तो हम इसे लिखेंगे एफ आई इज द नेट फोर्स या टोटल फोर्स, दैट इज इक्वलेंट टू एफ आई एक्सटर्नल बाह्य प्लस समीशन आई जे इक्वल्स टू 1 to n एफ आई जे। बट जे और आई इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि एक पार्टिकल का खुद पर ही कोई बल नहीं होता है, स्वयं पर कोई बल नहीं लगाते हैं, हमेशा आई और जे की वैल्यू अलग अलग लेनी पड़ेगी। जैसे आई अपन हम फर्स्ट ले रहे हैं 1
ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो जे की वैल्यू 1 को छोड़कर सभी हो सकती है, मतलब सेकेंड पार्टिकल की वजह से लगने वाला फोर्स, थर्ड पार्टिकल की वजह से लगने वाला फोर्स। तो इस तरह से जे की वैल्यू एक्सेप्ट फर्स्ट कुछ भी हो सकती है। सो एफ आई बाह्य आईवे कण पर बाह्य बल है तथा जो समीशन वाली क्वांटिटी है एफ आई जे आईवे कण पर अन्य कणों के अन्योन्य क्रिया के कारण आंतरिक बलों का योग है। तो हम ये वैल्यू एफ आई की टो में पुट कर देंगे। इक्वेशन 4 से एफ आई का मान समीकरण 3 में रख दिया। टो इक्वल्स टू हो गया समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई बाह्य प्लस समीशन जे इक्वल्स टू 1 to n बट जे इज नॉट इक्वल्स टू आई एफ आई जी। हम इसे ओपन कर देंगे समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई बाह्य प्लस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n समीशन जे इक्वल्स टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई जे। ये जो इक्वेशन है इसमें सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म में पारस्परिक बलों के आघूर्णों के योग को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि आर क्रॉस एफ क्या होता है, आघूर्ण होता है, और ये आर आई क्रॉस एफ आई जे का मतलब हो गया कि बाकी पार्टिकल्स की वजह से एक ith पार्टिकल पर बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो बल लग रहे हैं उनका आघूर्ण का योग है। तो इसमें अन्योन्य क्रिया के आंतरिक बलों के आघूर्ण एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि जब मान लीजिए कि सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो क्या होता है, फर्स्ट पार्टिकल भी सेकंड पार्टिकल पर उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट साइड में लगाएगा। तो इनका क्या होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होती है बट मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। आंतरिक बल लगभग बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं जो कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, समान परिमाण के होते हैं, लेकिन इनकी दिशाएं अलग होने की वजह से इनका ओवरऑल जो फोर्स होता है दैट बिकम्स ज़ीरो। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म को हम ज़ीरो ले लेंगे। सो टो इक्वल्स टू रिमेनिंग बचेगा समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई बाह्य, या इसे हम कहेंगे टो आई बाह्य। तो बाह्य बल की वजह से जो आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण, वही क्या होगा, इसका सिस्टम का टोटल बल आघूर्ण को भी व्यक्त करेगा। सो टो इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी इक्वल्स टू टो बाह्य ही हम लेंगे। तो किसी कण तंत्र पर कुल बल आघूर्ण उसके विभिन्न कणों पर बाह्य बलों के द्वारा लगने वाले बल आघूर्ण के सदिश योग के तुल्य होता है, और इसका मान कण तंत्र के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सो टो इक्वल्स टू डी जे और डी टी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम और आगे की स्टडीज करेंगे। थैंक यू।